हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 31। नायं लोको हते यज्ञस्य कुतोन्यं कुरु सत्तमा। अर्थात भगवान कह रहे, हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। तो हमने देखा भगवान यज्ञार्थ कर्म करने के लिए अर्जुन महात्मा को प्रेरित कर रहे हैं। भगवान ने अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया और अब भगवान यज्ञ के करने से होने वाले लाभ तथा न करने से होने वाली हानि के बारे में बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, नायम लोकोस्त यज्ञस्य कुतोन्यः कुरु सत्तमः। यानी कि तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि कर्म न करने से तेरे शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। अब उसी बात को भगवान यहाँ फिर कह रहे हैं कि यज्ञ न करने से तेरा यह लोक भी लाभदायक नहीं रहेगा, फिर परलोक का तो कहना ही क्या है। केवल स्वार्थ भाव से अपने लिए कर्म करने से इस लोक में संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा और सुख शांति भंग हो जाएगी तथा परलोक में भी कल्याण नहीं होगा। क्योंकि जब हम स्वार्थ से काम करते हैं तो अपना ही फ़ायदा देखते हैं, अन्यों का नहीं, जिससे आपस में संघर्ष हो जाता है। तो अगर हम अपने परिवार का ही देख लें तो अगर हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं तो घरों में भी आपस में भेद और संघर्ष पैदा हो जाता है, खटपट हो जाती है आपस में। घर में अगर कोई स्वार्थी व्यक्ति हो, कोई पेटू व्यक्ति हो कि सिर्फ उसको खाने की पड़ी रहती है तो घर वालों को उसका रहना सुहाता नहीं है। स्वार्थपूर्वक अपने कर्तव्य के द्वारा सबको सुख पहुंचाने से ही घर में अथवा संसार में शांति रह सकती है। यही एक्चुअली विद्या है, कला है, किस प्रकार से घर में रहा जाए और किस प्रकार से संसार में रहा जाए। अन्यों के हित के लिए कार्य करना ही इस संसार में यज्ञार्थ कर्म है। अपने कर्तव्य का पालन करने से दूसरों को भी कर्तव्य पालन की प्रेरणा मिलती है। इसमें घर में एकता रहती है और शांति स्वाभाविक आ जाती है। परंतु अपने कर्तव्य का अगर कोई पालन न करे तो इस लोक में भी सुखपूर्वक जीना कठिन हो जाता है। जीवन में अनेक प्रकार के संघर्ष उत्पन्न हो जाते हैं, तो अन्य लोगों की तो बात ही क्या है। इसके विपरीत अगर हम अपने कर्तव्य का पालन ठीक करते हैं तो ये लोक भी सुखदायक हो जाता है और परलोक भी सुखदायक हो जाता है। हरे कृष्णा।